प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक सेहत और अमराज, हेल्थ एंड डिसीज़, जमात हश्तुम के लिए। मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, लास्ट टाइम जो है हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट 1 हम देख चुके थे, आपको याद होगा। आज जो है हम इसका आगे का हिस्सा देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम देख चुके हैं कि सेहत किसे कहते हैं, है ना। ये हमने लास्ट टाइम देखे थे कि किसी मर्ज़ में मुब्तला ना होना ही सेहत नहीं, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर पूरी तरह चाको चौबंद की हालत सेहत या हेल्थ जो है कहलाती है। यानी सिर्फ ये नहीं कि हम बीमार नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सेहतमंद हैं, बिल्कुल नहीं। फिज़िकली, मेंटली और सोशली भी हम पूरी तरह जो है एक्टिव अगर हैं, इसका मतलब है कि हम सेहतमंद हैं। मर्ज़ किसे कहते हैं? जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के हयाती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने की हालत को बीमारी या मर्ज़ कहते हैं, जिसमें हम जिस्मानी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर काम नहीं कर पाते, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि हम बीमार हैं। ये सब हम लास्ट हम एक क्विक रिवीजन लेते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। हम देख चुके थे कि टाइप्स ऑफ डिसीज़, अमराज की किस्में कौन कौन सी हैं, है ना। जो होते हैं उसकी किस्में, मुख्तलिफ अमराज की किस्में, उनकी वजूहात और अलामतों के लिहाज से उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुद्दत के लिहाज से और वजूहात के लिहाज से। मुद्दत के लिहाज से तवील मुद्दती अमराज, शदीद मुद्दती अमराज, और वजूहात के लिहाज से मौरूसी अमराज यानी जो हेरिडेटरी डिसीज़ होती हैं, और इक्तसाबी अमराज को भी मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है मुतादी अमराज और एक है गैर मुतादी अमराज। मुतादी अमराज यानी इन्फेक्शियस डिसीज़ जो एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलते हैं, और गैर मुतादी अमराज यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं फैलते, मतलब ज़ियाबतीज़, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ वगैरह। और इन्फेक्शियस डिसीज़ जो एक से दूसरे को होते हैं, जैसे ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, डेंगू, और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी एक मुतादी अमराज है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम जो वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, इसका पार्ट 1, उसमें मैंने आपको कोरोना के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया है। और अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। Types of diseases according to duration: chronic diseases, acute diseases, according to reasons, hereditary diseases, और acquired disease में आता है infectious disease और non infectious disease, जो अभी हम देख रहे थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं मुतादी अमराज के बारे में। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने जो है देखे थे मुतादी अमराज के बारे में। मैंने आपको कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस के बारे में जो है बताई थी, आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा और मर्ज़ बरदार हशरात और हैवानात के ज़रिए फैलने वाले अमराज को इन्फेक्शियस डिसीज़ या मुतादी अमराज कहते हैं। इतना हम देख चुके थे, आज देखते हैं उसके आगे। आज हम देख रहे हैं पेचिश या डायरिया के बारे में। पेचिश या डायरिया जो है ये फैलता है बैक्टीरिया और जरासीम की वजह से, और आपकी किताब में 2 नए नाम वहाँ पर दिए गए हैं, एक है शिगेला और एक है बेसिली। तो आप लोगों के लिए नाम नए हैं, आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है। तो शिगेला जो है ये एक तरह का
बैक्टीरिया है। शिगेला इन्फेक्शन या शिगेलोसिस इसे कहा जाता है। इज इट इंटेस्टाइनल डिसीज कॉज्ड बाय अ फैमिली ऑफ बैक्टीरिया नोन एज शिगेला। यानी ये जो शिगेला तस्वीर में आप देख रहे हो, ये एक तरह का बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की वजह से हमें आंतों की बीमारी होती है, जिसके बाद डायरिया हो जाता है। द मेन साइन ऑफ शिगेला इज इन्फेक्शन इज डायरिया। यानी जो मेन साइन है शिगेला वायरस से जो शख्स इन्फेक्ट होता है उसका मेन साइन क्या है? डायरिया। यानी उसे डायरिया या पेचिश की बीमारी हो जाती है। ये क्या है आगे देखते हैं। दूसरा एक और बैक्टीरिया का नाम वहाँ पर लिया गया है बेसिली। तो ये एक टेक्सोनोमिक बैक्टीरिया है, टेक्सोनोमिक क्लास से है बेसिली बैक्टीरिया, और इसकी वजह से भी, इस बैक्टीरिया की वजह से भी डायरिया होता है। उसके बाद एक और नाम आपकी किताब में दिया गया है और वो है एनाटोमेबा हिस्टोलिटिका। ये जो है ये एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं, ये भी हमारी आंतों में पाए जाते हैं जिसकी वजह से डायरिया होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के ज़रिए और वायरसेस के जरासीम के ज़रिए भी डायरिया होता है। तो डायरिया जो है किन चीज़ों से होता है, किस वजह से फैलता है, समझ में आया आपको? तब बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से डायरिया फैलता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, किस वजह से जो है ये इन्फेक्शन फैलता है, तो इसके कॉजेज़ क्या क्या है? सैनिटेशन नहीं होना, प्रॉपर सैनिटेशन और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा पानी जो पिया जाता है, पानी को अगर उबाल कर ना पिया जाए, उसमें गंदगी मौजूद हो तो उस वजह से डायरिया फैलता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जहाँ पर खुली ग़िज़ाएँ मिल रही है, गंदी और खुली ग़िज़ाएँ जिस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, मच्छर मंडला रहे हैं, धूल बैठ रही है, और फिर अगर उन्हीं ग़िज़ाओं को खा लिया जाए तो उस वजह से भी डायरिया फैलता है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमने देखे बैक्टीरिया और वायरसेस के ज़रिए, पैरासाइट्स के ज़रिए डायरिया फैलता है। गंदे हाथों, बाहर से हम घर आए और गंदे हाथों से अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस वजह से भी डायरिया फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इस बीमारी की अलामत क्या क्या है? एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्रैम्प यानी मड़ोड़ महसूस होगा, नौशिया होता है, उल्टियाँ आती है, फीवर होता है, बहुत बुखार आ जाता है। कुछ सूरतों में बुखार आता है, कुछ सूरतों में बुखार नहीं भी आता, और लूज़ और वाटरी स्टूल्स होते हैं, यानी कि जुल्लाब होते हैं बिल्कुल पतले पानी के जैसे। आप कुछ भी खाएंगे तो वो फ़ौरन जो है निकल जाता है, जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। कोई भी ग़िज़ा जिस्म में नहीं ठहरती, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, पेट में मड़ोड़ होता है, दर्द होता है। तो ये तमाम जो है डायरिया के सिम्टम्स है। और वजह क्या है इसकी? गंदा पानी, खुली हुई गंदी ग़िज़ाएँ खाना, गंदा पानी पीना, सफाई का ख्याल ना रखना, गंदे हाथों से खाना खाना, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स जो है हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। अलामात जो है अभी हम देख रहे थे है ना, क्या है इसकी अलामात? के बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, वाटरी स्टूल होता है, लूज स्टूल होता है, लूज मोशंस होते हैं, फीवर होता है, बुखार होता है, ब्लॉटिंग होती है, नौशिया होता है। तो ये जो है इसकी अलामात हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका सीधा और सादा इलाज ये है कि जो भी ग़िज़ाएँ खाई जाए, जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, उन्हें खाने के बाद ढाक कर रखा जाए। खाना पकाने के बाद बर्तन ढाक दिए जाए, यहाँ तक कि चम्मच जो हम खुला छोड़ देते हैं वो भी खुला नहीं छोड़ना है। बाहर रास्ते पर मिलने वाली चीज़ें जो खुले में बिक रही होती हैं, सड़क के किनारे जहाँ मक्खियाँ भनभना रही हैं, जानवर आ जा रहे हैं, उस पर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिन्हें खाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा पानी को जो है उबाल कर पिया जाए। अगर वाटर फ़िल्टर घर में मौजूद है तो फ़िल्टर किया हुआ पानी पिया जाए, पानी उबाल कर छान कर पिया जाए। अगर घर में फ़िल्टर मौजूद नहीं है तो पानी में फिटकरी डाल दी जा सकती है, क्लोरीन की चंद बूंदें डाल दी जा सकती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है साफ़ हो जाता है। इसके अलावा जिस शख्स को बहुत ज़्यादा डायरिया हो, बहुत ज़्यादा जो है लूज़ मोशंस हो रहे हों, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए उस शख्स को ORS देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ORS के रेडीमेड पैकेट्स बाहर मिलते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है, या आप होममेड ORS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड ORS कैसे बनाए जाते हैं?
टेक 4 कप्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, 4 कप जो है साफ़ पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच नमक डालना है, 6 चम्मच शक्कर डालनी है। नमक शक्कर का पानी जिसे हम कहते हैं वही है ये। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जिस शख्स को डायरिया हो गया है, हाइड्रेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, उस शख्स को ये पानी देना है हर आधे आधे घंटे में, तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगली बीमारी दी गई है हैज़ा, या जिसे हम कॉलरा कहते हैं। ये बीमारी भी जरासीम के ज़रिए फैलती है। विब्रियो कॉलरी नामी बैक्टीरिया के ज़रिए जो है, जरासीम के ज़रिए ये बीमारी फैलती है। ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह के जरासीम जो है ये होते हैं जिनके ज़रिए ये बीमारियाँ फैलती है। ये जरासीम भी हमें सादी आँखों से नज़र नहीं आते, इन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। अब ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे फैलते हैं, तो ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कैन बी अ कॉज, यानी ऐसा पानी जिसके अंदर ये जरासीम मौजूद हो जो कि बज़ाहिर हमें आँखों से नज़र नहीं आ रहे हो, अगर हम इस तरह का पानी पी लेते हैं तो ये बीमारी जो है होती है। इसके अलावा गंदी ग़िज़ाएँ का मतलब ये है कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो खुले में मिल रही हैं, जिसमें हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा, उस पर मक्खियाँ जो है मंडला रही होती हैं, गंदगी में गंदे पानी से ही ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं, गंदे हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, इन ग़िज़ाओं की तैयारी में सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, तो इस तरह के खाना खाने से भी ये बीमारी फैलती है। सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा, इसके क्या सिम्टम्स है? वही सिम्टम्स है तकरीबन जो डायरिया में होते हैं। वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशंस होते हैं, बिल्कुल पतले जुलाब होते हैं, वाटरी लूज़ मोशन होते हैं। उसके अलावा पानी की प्यास वो है बहुत ज़्यादा होती है, और वज़न जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होने लगता है। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, स्किन जो है ढीली पड़ने लगती है। तो ये तमाम जो है कॉलेरा के सिम्टम्स है, जिसमें सबसे वाज़ेह सिम्टम ये है कि अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही हो, कमज़ोरी महसूस हो रही हो, पतले जुलाब हो रहे हो और पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब है कि आपको कॉलेरा नामी बीमारी हो चुकी है। अब प्रिवेंट कॉलेरा को कैसे रोका जा सकता है? वही कि ड्रिंक सेफ़ वाटर दैट इज़ बॉइल्ड और क्लोरीनेटेड। मैंने जैसे बताई कि सेफ़ वाटर पिया जाए, साफ़ और पानी पिया जाए, पानी को उबाल कर छान कर पिया जाए, या अगर फ़िल्टर करके पी सकते हैं, घर में वाटर फ़िल्टर मौजूद है तो उस तरह से पिया जाए, और अगर फ़िल्टर मौजूद नहीं है तो उसमें क्लोरीन की चंद बूंदें मिलाई जाए या फिटकरी उसमें घुमा दी जाए तो वो पानी साफ़ हो जाता है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट एंड बिफोर हैंडलिंग फूड। जब भी हम टॉयलेट में से बाहर निकलें तो बिल्कुल अच्छी तरह से साबुन से अपने हाथों को धोना है। खाना खाने से पहले भी साबुन से अपने हाथों को धोना है, बल्कि ये होना चाहिए कि जब कभी भी हम बाहर से घर में आएँ तो घर में आने के बाद पहला काम ये करें कि अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। देखिए आजकल जो बीमारी फैली है कोरोना वायरस, उसमें भी यही कहा जा रहा है ना कि आप जब बाहर से घर आएँ तो अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं, ताकि अगर अल्लाह ना करे वायरस आपकी स्किन पे चिपक गया हो तो साबुन से धोने से वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हाथों को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली विथ सेफ वाटर बिफोर ईटिंग एंड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। बाहर से जो भी ग़िज़ाएँ घर में लाई जाती हैं, वेजिटेबल्स लाई जाती हैं, फ्रूट्स लाए जाते हैं, या इसके अलावा जो भी चीज़ें बाहर से घर में आती हैं, उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, धोना चाहिए, और फिर उनको खाना चाहिए या उनसे खाना तैयार करना चाहिए। कुक फूड प्रॉपरली, बाय एंड ईट ओनली हॉट फूड। खाने को अच्छी तरह से पकाया जाए। अगर खाने को तेज़ आंच पर अच्छी तरह से पकाया जाता है, कच्चा नहीं रखा जाता, अच्छी तरह से पकी हुई ग़िज़ा अगर खाई जाती है तो अगर उसमें किसी तरह की जरासीम है तो वो खुद ब खुद मर जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें बाहर खाना खाने की ज़रूरत पड़ रही है तो पहले तो ऐसा खाना इस्तेमाल किया जाए जो ढक कर रखा हुआ हो, और दूसरी है कि हमेशा गर्म खाना खाया जाए।
ठंडे खाने से परहेज़ की जाए। अब देखते हैं अगली बीमारी, और वो है मियादी बुखार, या जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, है ना। ये भी जो है एक तरह के जरासीम से फैलता है, और उस जरासीम का नाम है सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये इस तरह से जैसे तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इस तरह के जरासीम होते हैं ये, इनके ज़रिए टाइफाइड फैलता है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वही जो हम इससे पहले वाली बीमारियों में देख चुके हैं, आलूदा गंदा पानी पीना, जिसमें जरासीम जो है हो सकते हैं, और खुली ग़िज़ाएँ खाना जिस पे मक्खियाँ भिन भिन आ रही हों, तो इन ग़िज़ाओं के खाने की वजह से भी टाइफाइड जो है हमें हो सकता है। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला सिम्टम ये कि हाई फीवर होता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, स्टमक पेन होता है, पेट में दर्द और मरोड़ होता है, सर दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, यानी आपको अजाबत में तकलीफ़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, ड्राई कफ होता है, जिस्म पर रैशेज़ आ जाते हैं, और सुर्खी माइल जो है स्किन नज़र आने लगती है, अजीब अजीब तरह के रैशेज़ आ जाते हैं। तो ये जो है इस बीमारी की अलामात हैं। अब प्रिवेंशन क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है? तो सबसे पहले तो हमेशा घर पे आने के बाद, टॉयलेट से निकलने के बाद, खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। बॉयल पानी पिया जाए, जो मैं इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि बॉयल किया जाए पानी, छान कर उबाल कर पानी इस्तेमाल किया जाए, या फ़िल्टर वाटर पिया जाए। क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पानी से अच्छी तरह से तमाम किस्म के फ्रूट और वेजिटेबल जो भी घर पर आते हैं उन्हें धोया जाए, और धोने के बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाए। और गेट वैक्सीनेटेड। टाइफाइड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अब इसकी तमाम दवाएं जो है बाज़ार में दस्तयाब है, तो जैसे ही पता चले वैसे ही दवा लेना स्टार्ट कर दें, तो आप इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, ये सब जो है वाटर बॉर्न डिसीजेस थे, कॉजेज़ ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर। हमने अभी देखे, कॉलेरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, हेपेटाइटिस ए है, इसके अलावा ग्लैरिडिया नामी बीमारी है। ये तमाम बीमारियां पानी की वजह से फैलती हैं, गंदा पानी पीने की वजह से ये तमाम बीमारियां फैलती है। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साफ़ और अच्छा पानी पिए। अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो उस वक्त भी अपने साथ घर से पानी की बोतल अपनी लेकर जाएं। बाहर यहाँ वहाँ पानी, हमें पता नहीं होता कि किस किस्म का पानी वहाँ मौजूद है, इसीलिए बाहर कहीं पर पानी पीने से थोड़ा एहतिराज़ करें, और घर का पानी की पीने की आदत डालें। हमेशा अपने साथ बाहर जाते वक्त पानी की बोतल अपने साथ रखा करें। पानी को छान कर उबाल कर पिए। अगर क्लोरीन मौजूद हो तो क्लोरीन की चंद बूंदें, ख़ास तौर पर बारिश के दिनों में इसका ख़ास ध्यान रखा जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में पानी में काफ़ी सारे बैक्टीरिया और जरासीम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमने देखे कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती है। तो इनसे बचने का सबसे आसान तरीका है कि साफ़ और अच्छा पानी पिया जाए। तो बच्चों, हमने देखे कि तमाम बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम और बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं, है ना। और अगर हमें इनसे बचना है तो हाथों को अच्छी तरह से धोना है, साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, अपने आप को और अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा अगर हम रखेंगे तो हम बीमारियों से बचे हुए रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। सबक ख़त्म नहीं हुआ है, इसका आगे का हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।